लिमिटेड सीट्स होने के कारण सभी लोग टायर 1 कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, नाइजर, आइजर, ऐसी बैंगलोर, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है। तो हम टायर 2, टायर 3 या इनफैक्ट लोकल कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया क्या अभी लाइफ ख़त्म हो गई यहाँ तक अगर हम अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं पहुँच पाए तो? बिल्कुल नहीं। ये मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि अभी तो शुरू हुई है, एक नई जर्नी आपकी शुरू हुई है। आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, आईआईटी बॉम्बे में भी बच्चे फेल होते हैं, ऐसी बैंगलोर में बच्चे फेल होते हैं, नाइजर भुवनेश्वर में 10 में से 2-2, 3-3 नंबर लाते हैं लोग, पासिंग मार्क्स होता है टेस्ट में, एग्जाम्स में, राइट? क्योंकि वहाँ का एकेडमिक स्ट्रेस या एकेडमिक एक्सेलेंस की जो एक्सपेक्टेशन है वही बहुत ज़्यादा है, राइट? तो कमिंग टू टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेज, कई बार तो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है कि अदर दिन आप कोर्स वर्क में ही फंसे रहने के आप नई चीज़ एक्सप्लोर कर पाओ, अच्छे नेटवर्क बना पाओ टॉप इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ। एंड फाइनली अगर आप डायरेक्ट वहाँ एडमिशन नहीं ले पाए अपने कोर्स वर्क के लिए या फिर डिग्री के लिए, तो एटलीस्ट इंटर्नशिप के लिए, एक्सपीरियंस के लिए तो जा ही सकते हो। एंड इसमें मैं डिटेल में आपको बताता हूँ जर्नी क्या होनी चाहिए आपकी। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी टॉप इंस्टीट्यूट में बच्चे होते हैं, कि आइजर में है, ऐसी बैंगलोर, नाइजर में है, एंड गोल होना चाहिए काइंड ऑफ कि अब्रॉड में इंटर्नशिप मिल जाए। आप ऑलरेडी भारत के टॉप इंस्टीट्यूट में, आपको हार्वर्ड, MIT, मैक्स प्लैंक, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, इनमें मिलना चाहिए, राइट? वहीं अगर आप टायर 2, 3, 4 लोकल कॉलेज बेसिकली या प्राइवेट कॉलेज में हो, तो आपको एम करना चाहिए कि एटलीस्ट भारत के टॉप कॉलेज में तो पहुंच ही जाओ, वहाँ के प्रोफेसर से एक नेटवर्क कनेक्शन बना ही पाओ। सबसे इजी तरीका क्या है? या तो आप जाके सीधे फर्स्ट ईयर से मेल वेल कर दो एंड अप्रोच करो, जिसका चांस बहुत कम है, राइट? क्योंकि उन इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर है वो अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे लेंगे या और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के बच्चे लेंगे, आपको तो लेंगे नहीं डायरेक्टली। तो आपको बताता हूँ सबसे इजी तरीका क्या होता है। सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ईजीएस्ट वे होता है कि अपने ही कॉलेज में, क्योंकि आपके पास CV नहीं है, रिज्यूमे में लिखोगे क्या, कुछ एक्सपीरियंस तो है नहीं, राइट? इसके लिए आपको अपने ही कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर्स ढूंढने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, राइट? तो आपको क्या करना है, अपने इंस्टीट्यूट में देखो, नहीं मिले अपने इंस्टीट्यूट में, आसपास के कॉलेजेस में देखो, अच्छे कॉलेजेस में देखो। एट दिन इसमें जो रेपुटेशन वाला फैक्टर है ना, ब्रांड वैल्यू, वही काम आ रही है। तो उन इंस्टीट्यूट्स में देखो कौन सा प्रोफेसर जो इस एरिया पे काम करता है। अब अपने इंस्टीट्यूट में जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि कनेक्शन बनाना बहुत ईजी हो। आपका प्रोफेसर वो क्लास जब लेता है, कैसे बनाओ कि जाके उनको गुलाब का फूल नहीं देना है या कोई गिफ्ट नहीं देखना है, चॉकलेट नहीं देनी है, राइट? जब प्रोफेसर आपका क्लास ले रहे हैं तो आपको उनसे सवाल पूछने हैं जब समझ में नहीं आता है, या फिर जब वो सवाल पूछते तो आपको आंसर करने हैं चीज़ें। इस तरह प्रोफेसर की नज़रों में आप आ जाते हो कि हाँ ये तो अच्छा स्टूडेंट है। यही मैं अपनी जर्नी में बताऊंगा कि कैसे इन चीज़ों को ही लेवरेज करके मैं फर्स्ट ईयर में ही NIUS, नेशनल इनिशिएटिव ऑन अंडर ग्रेजुएट साइंस में, भारत में केवल 50 लोग सेलेक्ट होते हैं, लेस देन 50 एक्चुअली, 47 थे मेरे बैच में। NIUS में TIFR, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, HBCSE जो भी है, वहाँ गया था मैं फर्स्ट ईयर में, वो भी विंटर इंटर्नशिप में। एक साल मैंने 2 इंटर्नशिप की, विंटर में TIFR पे कर ली एंड समर पे मैंने नाइजर पे कर ली। तो अगर 2 नहीं तो कम से कम 1 तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर में क्यों कर रहे हो इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस नहीं है एंड ऑल दैट, बट सेकेंड ईयर में भी तो नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में आपके पास बेनिफिट होता है कि आप अपने एंथुजियाज्म को यूज़ करके, अपने इंटरेस्ट को यूज़ करके पिच कर सकते हो। सेकेंड ईयर में प्रोफेसर बोलेंगे तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, CV रिज्यूमे में कुछ नहीं है तुम्हारे, राइट? इसलिए फर्स्ट ईयर में क्या करो, ऐसे सवाल जवाब करो, प्रोफेसर की नज़रों में अच्छे से आ जाओ, उनके ऑफिस चले जाया करो, कुछ भी एग्जाम के पहले सर सिलेबस क्या है, कौन से बुक्स आप प्रीफर कर रहे हो, थ्योरी में और डिटेल में कहाँ पढ़ सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। इससे आपको अच्छा मानेगा प्रोफेसर, और ऑब्वियसली अच्छा स्कोर करो, एवरेज या फिर अबव एवरेज तो रहो ही, भले टॉपर ना बनो लेकिन अच्छे स्टूडेंट बन के रहो। इससे क्या होगा, मैं तो आपको 2 चीज़ें सजेस्ट करूंगा आइडियली। विंटर में भी जो 20 दिन 30 दिन, कभी 30 दिन तो मिलता नहीं, 10 दिन या 20 दिन तो मिल ही जाता है गैप, उस पर ना आप प्रोफेसर के साथ बोलो, आपके सेम इंस्टीट्यूट में हो, सर इंटर्नशिप करना चाहता हूँ या जो भी एक रीडिंग प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। मोस्टली आपको रीडिंग का मटेरियल ही देंगे क्योंकि आपको इस फील्ड में कुछ आता नहीं है, बट एटलीस्ट आपके पास फर्स्ट मेडल मिल जाएगा। फर्स्ट मेडल मतलब आपके पास पहला एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जिसको आप पिच करके समर में चाहे तो सेम जगह काम कर सकते हो या अलग प्रोफेसर के पास या अलग इंस्टीट्यूट में भी काम कर सकते हो, राइट? तो ये आपका पहला मेडल हो गया। इसी तरह समर तक आपको सेम इंस्टीट्यूट में या आसपास के इंस्टीट्यूट में
सेकंड मेडल मिल जाएगा। व्हाट डू आई मीन, एट द एंड आपका एम है, फॉर एग्जांपल अगर आप भुवनेश्वर में हो, यू शुड टारगेट कि आप नाइजर भुवनेश्वर तक पहुंच पाओ या आईआईटी भुवनेश्वर तक पहुंच पाओ। अगर आप लेट्स से दिल्ली में हो, एम करो कि बाय सेकेंड थर्ड ईयर आप आईआईटी दिल्ली तक तो पहुंच ही जाओ, इंटर्नशिप करते करते एक एक स्टेप लेके। अगर आप बैंगलोर में हो, ऐसे बैंगलोर का टारगेट करो। ICTS बहुत सारे इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, राइट। पुणे में हो तो आप आयुका में ट्राई करो, आप आइजर पुणे में ट्राई करो, राइट। तो इन जगहों पे ट्राई करो। मुंबई में हो, TIFR पे ट्राई करो, आप बार्क में ट्राई करो, IIT बॉम्बे में ट्राई करो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है। मुंबई यूनिवर्सिटी में ट्राई करो, CBS में ट्राई करो, मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही है वो। सो अगर आपके लोकेशन वाइज जो भी स्टेट में बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ ट्राई करने का सोचो कि सेकेंड थर्ड ईयर तक होना चाहिए। स्टेप क्या है, पहला स्टेप अपने इंस्टीट्यूट में, विंटर में तो कर ही लो, या फिर समर में तो एटलीस्ट समर में तो होना ही चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंड ईयर में अब क्या कर सकते हो, अब दो तरीके हैं। आपके पास पहला एक्सपीरियंस या मेडल आ गया है, आपको या तो सेम प्रोफेसर जिनके साथ आपने काम किया उनसे बोलो, रिक्वेस्ट करो, सर मुझे इंटर्नशिप करना है इस एरिया में, और आप ऑब्वियसली रिसर्च करके बताओगे कि सर इस एरिया में मुझे काम करना है, तो क्या आपके पास नेटवर्क में या आपके जान पहचान में कोई प्रोफेसर हैं क्या, अच्छे इंस्टीट्यूट्स की बात करो, या IIT भुवनेश्वर का ही नाम ले सकते हो कि क्या है कोई, बोलेंगे हाँ मैं इन प्रोफेसर को जानता हूँ। तो अगर वो भले सेम एरिया में नहीं है, उनसे आप काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। देखो CV आपने ऐड कर ली, ग्रेड्स आपके अच्छे आ गए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर को, अगर आपको ही कोई रिफ़र कर रहा है मेरे लिए, मेरा दोस्त, तो उसका मैं ट्रस्ट करता हूँ उस दोस्त पे, राइट। आई विल ट्रस्ट कि उसने अच्छे स्टूडेंट को ही भेजा होगा मेरे पास। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं जो बता रहा था कि आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा, एंड तब आप उस अच्छे टायर 2 में पहुंच जाओ। अगर लोकल में हो, प्राइवेट में हो, तो टायर 3 से टायर 2 में पहुंच जाओ। टायर 2 में पहुंच गए, फर्स्ट ईयर के एंड में तो ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड तक पहुंच गए, थर्ड ईयर तक आप वो टायर 2 के प्रोफेसर को अप्रोच करो, सर क्या आपके इस टायर 1 में, IIT में या फिर IIT दिल्ली, IIT बैंगलोर, इन इंस्टीट्यूट्स में क्या है कोई पहचान में। ये हो गया पहला इजी वाला तरीका, थ्रू प्रोफेसर। दूसरा होता है कोल्ड मेलिंग। कोल्ड मेलिंग आपको फर्स्ट ईयर में नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप CV में क्या दिखाओगे, कर सकते हो बट उसमें भी आपको अच्छा सा मेल लिखना होगा। क्यों इंटरेस्टेड हो आप उस प्रोफेसर के रिसर्च में, क्या पढ़ा है आपने, आपके पास कुछ क्रेडिबिलिटी है, या कुछ तो USP दिखाना होगा ताकि वो प्रोफेसर आके आपको ले सके। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, हम ऑलरेडी डिटेल में टेम्पलेट्स बनाते हैं, हम बच्चों को भी बताते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इंटर्नशिप वर्कशॉप के थ्रू अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, टायर 1 इंस्टीट्यूट्स में, इनफैक्ट अब्रॉड में भी सेलेक्ट हो चुके हैं। फुली पेड इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ। द रीज़न मैं बोलता हूँ टायर 1 में जाओ इज बिकॉज आपको स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, स्पार्क होता है फॉर एग्जाम्पल, IIT रुड़की का है आई थिंक। इसके बाद नाइजर में अगर आप इंटर्नशिप करने जाते हो तो हॉस्टल के लिए तो रहने के लिए अकोमोडेशन तो फ्री मिलता ही है, आपको 5000 पर मंथ में मिलता है, राइट। इसी तरह अलग अलग IIT के, IIT बैंगलोर के, NITs के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको अकोमोडेशन भी मिलता है एंड पैसे भी मिलते हैं, स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप के लिए। जैसे ही आप टायर 1 में पहुंच गए, अब आपका एम है कि आप अब्रॉड जा सको, ठीक है। आपने अगर थर्ड ईयर तक भी टायर 1 पहुंच गए, फोर्थ ईयर में ट्राई करना है कि आप अब्रॉड, मैक्स प्लैंक हो गया या फिर हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड या कैम्ब्रिज, इन सभी इंस्टीट्यूट में, ऑक्सफोर्ड, इनमें ट्राई करना होता है विथ योर गुड। अगर आपके पास 3-4 मेडल्स इकट्ठा हो गए अगले पिछले 3 सालों में, 3 मेडल इकट्ठा हो गए, बहुत अच्छा है, एंड अच्छे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको मिल गया ना, कोई नहीं रोक सकता आपको। इसके बाद सिर्फ आपकी स्किल पे और गाइडेंस पे निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा मेल लिख रहे हो, कितनी अच्छी CV बना रहे हो, SOP बना रहे हो। एंड अगर आप इसको पूरी प्रोसेस में हेल्प चाहिए ना, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया, देखो मैंने 5 साल में लिटरली 5 से ज़्यादा इंटर्नशिप की है। पहले ईयर में NIOS में गया, TIFR मुंबई। दूसरे साल फर्स्ट ईयर के ही एंड में समर में मैंने नाइजर भुवनेश्वर में नैनो मटेरियल में इंटरेस्ट था मुझे, बहुत नैनो सुनते आ रहा था क्लास 11-12 में साइंस में। मैंने सोचा इस पे काम करना है, किया मैंने नैनो मटेरियल सिंथेसिस कैरेक्टराइजेशन। सेकेंड ईयर के ही समर में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस चला गया, US। कोविड आ गया था इसलिए मैं ऑनलाइन ही किया फिर, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास चला गया था, समझ रहे हो आप, UTD इंडिया से ही। उसके बाद थर्ड ईयर पे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैंने फिर इंटर्नशिप की है। मैंने फोर्थ ईयर में कोवलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क करके पोरस मटेरियल होता है, मुझे मटेरियल साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उस टाइम पे, उस पर मैंने इंटर्नशिप की। फिफ्थ ईयर में फिर मैंने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक्सप्लोर की। केमिस्ट्री मुझे एक्सप्लोर करने थे सारे डोमेन्स। इसके दौरान मैंने कोर्स वर्क बायोलॉजी के बहुत सारे किए। इसके दौरान ये तो एकेडमिक इंटर्नशिप थी 5 जो मैंने बताया। नॉन एकेडमिक इंटर्नशिप फॉर एग्जाम्पल अवंती एक प्रोग्राम होता है बाय NIT राउरकेला,
राइट। तो उसमें मैंने जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाना होता है, काफ़ी रेप्यूटेड प्रोग्राम है, ऑल ओवर इंडिया गुड इंस्टीट्यूट्स में चलता है, तो उनको मैंने पढ़ाया। उसका अलग से सर्टिफिकेट या आप बोल सकते हो मेडल मिल चुका है, बट लिखने के लिए, मेल में लिखने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, भले वो एकेडमिक नहीं है, राइट। स्पेशली आप जब अब्रॉड अप्लाई करना चाहते हो ना, तो अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम आपने एक्स्ट्रा करिकुलर क्या क्या चीज़ें की है, सोसाइटी के लिए क्या क्या चीज़ें की है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, राइट। इसीलिए मैं ये आपको बोलूँगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, आपको अगर और डिटेल जानना है, हमारे इंटर्नशिप वर्कशॉप के बारे में जानना है, हम बहुत ही सेलेक्टेड स्टूडेंट्स लेते हैं, क्योंकि जो मेंटर्स हैं फ्रॉम हार्वर्ड हैं, फ्रॉम मैक्स प्लैंक है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड है, जैसा मैंने बताया यूएस के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ से जब हमारे मेंटर्स आते हैं तो वो चाहते हैं कि हार्ड वर्किंग सीरियस स्टूडेंट्स आएँ, ठीक है, कोई मजाक नहीं चल रहा होता है हमारे वर्कशॉप में, राइट। तो अगर आप सीरियस हो, अगर आपको भी ये मेल के टेम्पलेट चाहिए, सीवी के टेम्पलेट चाहिए, राइट, पूरी प्रोसेस अच्छे से डिटेल में, वीकेंड्स में ही हम क्लासेस करते हैं, सैटरडे संडे, क्योंकि वीकडेज में तो आपकी भी क्लासेस होती है, राइट, कॉलेज की, तो वीकेंड में हम क्लासेस करते हैं डिटेल में। अगर आपको डिटेल जानना है तो फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको भर देना, आपको मेल या फिर व्हाट्सएप में चली जाएंगी सारी डिटेल्स जब भी आपको ज्वाइन करना है। दूसरा चीज़, और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। ये पूरा वीडियो मैंने इसीलिए बताया क्योंकि पिछले वीडियो के कमेंट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में हूँ, लोकल कॉलेज में हूँ, टायर 3 कॉलेजेस में हूँ, तो क्या मैं अच्छे इंस्टीट्यूट जा सकता हूँ या नहीं। तो बिल्कुल जा सकता हूँ। आई टेल यू वन थिंग, ज़्यादातर ये टॉप इंस्टीट्यूट में पहुँचने के बाद बच्चे गलती ये करते हैं, जैसे मैंने बताया, फेल होते हैं बच्चे, IITs में फेल होते हैं। इसीलिए होता है क्योंकि वो सीरियस नहीं होते, उनको लगता है अब तो एग्ज़ाम क्रैक हो गया, मैंने अच्छे इंस्टीट्यूट में अब पहुँच गया हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ तो असली जर्नी शुरू होती है, वहाँ कंपटीशन, सब टॉपर होते हैं आपकी क्लास में, राइट, बहुत इंटेंस कंपटीशन होता है, वहाँ बच्चे लूज हो जाते हैं। CGPA जैसे ही गिरता है ना, तो पहले स्टेप में ही वो फिल्टर हो जाता है। इसका तो CGPA ही अच्छा नहीं है, तो जनरल इंप्रेशन प्रोफेसर का ये होता है कि अगर पढ़ने में ही सही नहीं है तो इसको मैं लेके क्या करूँगा, सीरियस नहीं होगा, ये लैब में इंटर्नशिप के लिए आएगा लेकिन लैब नहीं आएगा, राइट। तो ये चीज़ें होती है। सो विद दैट इतना ही इस वीडियो में। कमेंट में बता देना अगला वीडियो किस पे चाहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।